हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 7वां टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आंसर होगा ए 8। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल को गैर कानूनी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किए गए हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
मंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से किया गया है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छठी अनुसूची का। छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन है आपका, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।